ग्रेट मॉर्निंग जी दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद आपके सामने चैप्टर नंबर 15 F5 स्किल लेवल ACCA and how we can calculate the performance of a not for profit organizations. I have completed lecture number chapter number 13. मैंने 13 किया, 14 किया, 15 मैंने आपको बताया था that chapter 13, chapter 14 and chapter 15 all these three are related with performance measurement. तो बेटा मैं आखिरी पढ़ाओ, आखिरी चैप्टर आखिरी मीन्स F5 परफॉर्मेंस मेजरमेंट का लास्ट चैप्टर, बिकॉज अभी हमने वी हैव टू कंप्लीट 3 मोर चैप्टर्स, क्योंकि मैंने आपको उस तरह से बताया, उस तरह से रिकॉर्ड किया, उस तरह से मैंने अपलोड किया कि आपको लॉजिकली समझ आ जाए कि आपको पहले कौन सा चैप्टर करना है। जैसे पहले फर्स्ट इज यू हैव टू गो फॉर चैप्टर नंबर 1, फिर चैप्टर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, उसके बाद चैप्टर 4, फिर 2 और 3। बेटे ऐसे करेंगे ना तो आपको लॉजिकली रिलेशनशिप ज्यादा समझ आएगी। तो मैं ऐसे ही रिकॉर्ड कर रहा हूं और ऐसे ही आपके सामने लेकर आ रहा हूं। दिस इज चैप्टर नंबर 15। आप सभी जल्दी से अपना रजिस्टर ओपन कर लें। आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं आज बेटे एक ही लेक्चर लगेगा इसमें, क्योंकि चैप्टर ही छोटा सा है, लेकिन मैं आज जो आपको बताऊंगा ना ऐसे इंसाइट्स बताऊंगा विच आर नॉट गिवन इन द कैपलन एज वेल एज इन बीबीपी। मैं बड़ी सारे केस स्टडीज करूंगा, आपको लॉजिकली रिलेट करके बताऊंगा दैट व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू हाउ आई कैन मेजर द परफॉर्मेंस इन केस ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा टिकलिश है, बट भूपेश आनंद इजी बना देगा। आप बस जल्दी से नोट कर लें। मैं बेटा एसी ऑफ कर रहा हूं। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना है। रजिस्टर ओपन करें जी, ग्रेट मॉर्निंग लिखें, F5 है जी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है जी, चैप्टर 15 है जी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड पब्लिक सेक्टर। बेटे पब्लिक सेक्टर हो या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, पुलिस स्टेशन हो, चैरिटीज हो, ट्रस्ट हो, इनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। अब जब आपके पास कोई चीज प्रॉफिट अर्न करने के रिलेटेड नंबर्स ही नहीं है, बिकॉज इन केस ऑफ अ प्रॉफिटेबल एंटिटीज, अपोलो टायर्स के केस में, भूपेश आनंद क्लासेस के केस में, MRF टायर्स के केस में, यू आर अवेलेबल विद द नंबर्स। लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट था, इस बार कितना है, लास्ट ईयर कितनी ग्रॉस प्रॉफिट थी, इस बार कितनी है। बट द पॉइंट इज आप इस केस में यहां पर थोड़ा सा डिफिकल्टी आ जाएगी कि भाई आप किस तरह से रिलेट करोगे चीजों को, आप कैसे फाइंड आउट करोगे, बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स कुछ और हैं। पुअर का जो लोगों जिनको वो फैसिलिटी नहीं मिली उनको देने ना, हाउ टू जज दैट वेदर दे आर परफॉर्मिंग गुड और नॉट। सो दैट इज समवट डिफिकल्ट, जो मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू आपको बताऊंगा। मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप इस तरह का घड़ा बनाइए। अभी हम कैपलन में, बीबीबी में आएंगे, मैं लॉजिकली सब बताने वाला हूं। आज आप नेक्स्ट 15 मिनट्स अगर आपने फोकस होकर मेरी बात को सुन लिया ना, तो कैपलन बीबीपी मजाक लगेगा बेटे, आपको बातें समझ आ जाएंगी व्हाट आई वांट टू से यू। तो व्हेन आई से नॉट फॉर प्रॉफिट, आपने घड़ा बनाना है। व्हेन आई से नॉट फॉर प्रॉफिट, आई मीन चैरिटीज, आई मीन हॉस्पिटल्स, आई मीन रेलवे स्टेशन, आई मीन लोकल अथॉरिटीज, आई मीन ट्रस्ट, आई मीन पब्लिक सेक्टर, आई मीन पुलिस स्टेशन। एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपने इनका परफॉर्मेंस कैलकुलेट करना है। आप बेटे आप ये बताओ, स्कूल्स में मेरा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना ही नहीं है, या पुलिस स्टेशंस के केस में माय ऑब्जेक्टिव इज टू गिव द सर्विस टू द पब्लिक एट लार्ज। क्राइम्स कम हो, या जितने भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, फटाफट कंप्लेंट्स आ रही है, मैं उनको सॉल्व करूं। आई एम नॉट अर्निंग, पुलिस स्टेशन दे आर नॉट अर्निंग, दे आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग, रादर दे आर टू गिव टू हेल्प टू दैट पब्लिक ऑफ दैट एरिया। So how to evaluate a performance of that not for profit organizations? Public sector organization की परफॉर्मेंस में कैसे चेक करूं? वैल्यू फॉर मनी क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है, इफेक्टिवनेस क्या होता है, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो मैंने सबसे पहली बात ये लिखी कि सब कुछ पैसा नहीं होता, आप सब कुछ फाइनेंशियली नहीं जज कर सकते दैट दिस कंपनी इज डूइंग बेटर और नॉट। सो यू हैव टू सी सम अदर एस्पेक्ट्स कि भाई जो रिसोर्सेज यूज हुई हैं, है ना, उस पुलिस स्टेशन में, क्या वो बेस्ट यूज हो रही हैं। जो नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनको जो हम सैलरी दे रहे हैं, उनकी जो ट्रेनिंग कॉस्ट है, क्या वो बेस्ट यूज है एज कंपेयर टू प्राइवेट, वेदर दे आर सॉल्विंग द केसेस, और कितनी पब्लिक है,
कितनी एवरेज कॉस्ट आ रही है, वो सब मैं आपको बताऊंगा. आई विल जज द परफॉर्मेंस फ्रॉम डिफरेंट पैरामीटर्स. I will not judge on the basis of that financial parameters. तो मैं भूपेश आनंद सबसे पहले चाहता हूं कि आप ना एक दो बातें लिखें कि what are the features of not profitable organizations. Also for public sector भी लिख सकते हैं, because public sector are government undertaking. Their objective is to give the service to the public at large. So they are not meant for earning profits. So if I am aware of the features, अगर मुझे पता होगा कि ये features हैं, तो मुझे आई थिंक परफॉर्मेंस मेजरमेंट ज़्यादा आसानी हो जाएगी. तो मैंने बीबीबी और कैप्लन को पढ़ा और उनसे फीचर्स नोट किए. आज आपके सामने हैंड रिटन स्लाइड प्रिपेयर की और आप सभी कमर सीधी करके इन फीचर्स को लिख रहे हैं. पहला फीचर है डाइवर्स रेंज ऑफ ऑपरेशंस. अब एक तरह का काम थोड़ी होता है बेटा, इनका अलग अलग तरह के काम है. हॉस्पिटल्स को देखो, अलग अलग तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं, अलग अलग बीमारी के आ रहे हैं, अलग अलग बातें हो रही हैं. दे हैव डिफरेंट ऑपरेशंस, दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज. तो जब एक्टिविटीज अलग अलग तरह की होती है ना, जैसे भूपेश क्लासेस की एक एक्टिविटी है रिकॉर्ड करना, पढ़ना, रिकॉर्ड करना, बेचना. but these public sector undertaking, these schools, these colleges, these police stations, these organizations, these charities, these trusts, they have different operations. Now once you are aware that these are the features of these entities, it will be easy for you to detect or to find out how much is the performance. Getting my point? तो आप पहला लिख रहे हैं फीचर. दूसरा फीचर नॉट मोटिवेटेड बाय डिजायर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. इनका बेटा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना ही नहीं होता. इनका देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू हैव द प्रॉफिट. तो एक ये भी फीचर है. अच्छा, जब आपको फीचर्स पता होंगे, मैं कहूंगा पाव भाजी है तो पाव भाजी के फीचर्स होंगे. पाव होती है, भाजी होती है, लेमन होता है, अनियन होता है, चटनी होती है, अचार होता है, बटर होता है. तो आप पाव भाजी को बढ़िया तरह से एंजॉय कर पाएंगे. यू कैन राइट अ एसे ऑन द पाव भाजी इफ यू आर अवेयर ऑफ द फीचर्स ऑफ पाव भाजी. सिमिलरली as a global ACCA, as a global chartered accountant, if you are aware that these are the features of not for profit organizations, then you can easily check their measurement, you can easily measure their performance, and you can do wonders. So first feature is diverse range of operations. Second is not motivated by desire to maximize profits. Benefits arising from the expenditure by these NFPs are नॉन क्वांटिफाइबल. अब ये भी फीचर है, मैं किसी की मदद कर रहा हूं, है ना, मैंने किसी को कुछ खाना खिला दिया, अब क्वांटिफाइबल थोड़ी है वो. आई हैव गिवन द सर्विस. हॉस्पिटल्स ने एक फ्री में सर्जरी कर दी किसी की, दैट इज नॉट क्वांटिफाइबल. So because of these features, it is somewhat difficult to measure. So I will be using some different parameters on the basis of which I can judge the performance of these entities. Cost benefit is not a criteria. मतलब ऐसा नहीं है कि आपने ECG मशीन लगाई तो उसमें इतने डॉलर्स का, $1 billion की एक्सपेंस कर दिया और बेनिफिट ये हुआ. Because you are not getting anything, you are not charging anything. So you cannot compare cost with the benefit. In case of a profitable entity, in case of a quantifiable entity, in case of, I can compare cost with the benefit, and then I can decide that whether they are doing good or not. But in case of non-profitable entities, that is not a criteria, my dear friends. आई थिंक आप समझ रहे हैं जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं. मैं आपके माइंड में एक थॉट फ्लो करना चाहता हूं, आप उस थॉट के अकॉर्डिंगली सोचना स्टार्ट करें. ठीक है जी. डू नॉट जनरेट रेवेन्यू. वैल्यू फॉर मनी इज द सोल ऑब्जेक्टिव. अभी मैं बताऊंगा वैल्यू फॉर मनी में हम 3 E's की बातें करेंगे. 3 E. पहला ई होगा इकोनॉमी, दूसरा ई होगा एफिशिएंसी, तीसरा ई होगा इफेक्टिवनेस. मैं तीनों ई को बताऊंगा. आप ये समझ लीजिए आज का पूरा लेक्चर हमारा वैल्यू फॉर मनी के ऊपर ही जाएगा. बिकॉज आई कैन मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विद हेल्प ऑफ वैल्यू फॉर मनी. मतलब जो पैसे हमने लगाए रिसोर्सेज में, ह्यूमन रिसोर्सेज में, फिजिकल रिसोर्सेज में, उस पुलिस स्टेशन ने, क्या उसका वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है? क्या क्राइम सॉल्व हो रहे हैं? क्या नंबर ऑफ क्राइम्स कम हो गए हैं? क्या पब्लिक ठीक है? क्या पब्लिक सेटिस्फाइड है? क्या उनका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है? वेदर दे आर गेटिंग बेनिफिट्स. सो दैट इज नथिंग बट वैल्यू फॉर मनी. आई विल बी कैलकुलेटिंग 3 E's और मैं पूरी केस स्टडी करके बताऊंगा व्हाट आई वांट टू से यू विद फर्स्ट E, सेकंड E एंड थर्ड E. आइए सर. NFP बॉडीज, तो ये आपको थोड़ा सा समझ आ गया मैं कहना क्या चाह रहा हूं. तो अभी आपने, बिकॉज आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट वैल्यू फॉर मनी, अभी कैप्लन देख लेंगे यार.
आप बस आने वाले 10 मिनट और ध्यान दो। वैल्यू फॉर मनी का मतलब क्या है? Public sector entities performance can be assessed with the help concept of value for money. When I say public sector, or I can say NFP, not for profit organizations, plus public sector performance can be judged with value for money. अच्छा, वैल्यू फॉर मनी में 3 E's हैं, आपने लिखने हैं। देखो, लिखोगे तो आपको आने वाले 10 मिनट में बात समझ आएगी जो मैं कहना चाह रहा हूं। पहला ई है इकोनॉमी, दूसरा ई है एफिशिएंसी, थर्ड इज इफेक्टिवनेस। इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। अब ये रिलेट क्या करते हैं? मैं आज के बाद किसी भी इस दुनिया का क्वेश्चन नॉट फॉर प्रॉफिटेबल हो या पब्लिक सेक्टर हो, बेटे वैल्यू फॉर मनी के 3 कंसेप्ट से I can judge the performance of a local authority, I can judge for a school, I can judge for a police station, I can judge for a hospital. मैं आज आपको एक टेक्निक बताऊंगा, एक कंसेप्ट बताऊंगा, एक राज की बात बताऊंगा with the help of which you can easily do the performance of any entity. तो चलिए जी, मैं अपनी कहानी को शुरू कर रहा हूं, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। इसीलिए देखिए, मैंने ये इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन अंडरस्टैंडिंग 1, ये सब इजी हो जाएगा, मजाक लगेगा अगर आपने आने वाले 5-6 मिनट मेरी बात को ध्यान से सुन लिया। एंड दैट इज इन रिगार्ड टू केस स्टडी आई एम डूइंग फॉर पुलिस स्टेशन, यू नो। अच्छा, एक बार आपको मैं कैप्लन दिखा भी दूं और बीबी भी देख भी लें तो आपको शायद थोड़ी सी वो तसल्ली हो जाए कि मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है। आइए जी, आइए चैप्टर 15, यस चैप्टर 15 performance measurement in not for profit and for public sector। छोटा सा ही है जी, 2-3 लर्निंग आउटकम्स हैं, ज्यादा है भी नहीं। पहले उन्होंने नॉन क्वांटिफाइबल ऑब्जेक्टिव्स जो मैंने आपको बताया, व्हाट आर द फीचर्स of not for profit organizations, what are the features of public sector organizations. If you are aware of the features, you know, you can easily solve it. अभी आपने ये illustration 1 test yourself कुछ नहीं करना, आने वाले पहले 6-7 मिनट मेरी बात सुनेंगे, फिर जहां से जो करना कर लेना भाई, सब समझ आ जाएगा। Then performance management, this how, you know, what are the features for that universities में, तो मैंने वो features आपको लिख दी है ना, तो कोई घबराना नहीं है। मैंने आपको बताया मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मल्टीपल एक्टिविटीज होती हैं, क्वांटिफाइबल नहीं होते, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, जो सर्विस है उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। एक ही सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया विद हेल्प ऑफ व्हिच यू कैन मेजर द परफॉर्मेंस, दैट इज वैल्यू फॉर मनी। और वैल्यू फॉर मनी के 3 E's हैं, पहला इकोनॉमी है, दूसरा एफिशिएंसी है और तीसरा इफेक्टिवनेस है। आप आराम से देखें, इन्होंने भी 3 E's की बात ही की है, वैल्यू फॉर मनी। तो मैं अभी एक केस स्टडी लूंगा पुलिस स्टेशन की, और उस पुलिस स्टेशन की केस स्टडी की हेल्प से आपको वैल्यू फॉर मनी बताऊंगा। क्या आप तैयार हैं? फर्स्ट ई, सेकंड ई, थर्ड ई के बारे में देखिए। फर्स्ट ई वैसे क्या होता है? इकोनॉमी। यहां पे इन्होंने लिखा है इट इज एन इनपुट मेजर। अभी हम देखेंगे व्हाट आई मीन बाय इनपुट। मतलब इनपुट मीन्स जैसे पुलिस स्टेशन है, अगर आप चेक करें तो पुलिस स्टेशन आपने देखा होगा, उसमें एक तो बिल्डिंग होती है। अच्छा, उस बिल्डिंग में ह्यूमन रिसोर्सेज भी होती हैं, फिजिकल रिसोर्सेज भी होती हैं, कंप्यूटर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है, वाटर मशीन्स भी होती हैं, टेबल भी होता है, फर्नीचर भी होता है, पुलिस ऑफिसर्स भी होते हैं, एडमिन स्टाफ भी होता है। आप सोचिए ना, एक बार लेके जाइए अपने माइंड को पुलिस स्टेशन में और उसमें देखिए क्या क्या रिसोर्सेज वो यूज कर रहे हैं। अच्छा, वो रिसोर्सेज जो फर्नीचर यूज कर रहे हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स वहां पे यूज हो रहे हैं, कंप्यूटर यूज हो रहा है, सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, वो किस कॉस्ट पे खरीदा है और उसको कंपेयर करेंगे मार्केट के रेट से, तो वी कैन फाइंड आउट दैट वेदर दोज रिसोर्सेज आर ऑप्टिमम बीइंग यूटिलाइज्ड और नॉट। वो जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, क्या उनको प्रॉपर्ली हम यूटिलाइज कर भी पा रहे हैं या नहीं? वो जो रिसोर्सेज हमने बाय किए हैं, बिल्डिंग खरीदी है, या जो रेंट पे कर रहे हैं, या कंप्यूटर के लिए जो पे किया, व्हाट आर द कॉस्ट ऑफ दैट सॉफ्टवेयर, वेदर दैट इज अफोर्डेबल और वेदर दैट इज वी हैव परचेज एट अ लोअर प्राइस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी। क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किए बिना हम उस सॉफ्टवेयर की कॉस्ट मार्केट में चेक करेंगे, हम उस पुलिस ऑफिसर के अकॉर्डिंगली उस एज ग्रुप की प्राइवेट में लोगों की सैलरी चेक करेंगे, हम उस फर्नीचर की कॉस्ट मार्केट में देखेंगे, एंड देन वी कैन जज कि वो जो रिसोर्सेज उन्होंने लगाए हैं वो इकोनॉमी में है या नहीं, वेदर दैट आर बीइंग परचेज और वेदर दे आर बीइंग एक्वायर्ड एट इकोनॉमिकल कॉस्ट और नॉट। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं। दूसरी बात एफिशिएंसी की बात है।
दैट इज वी विल लिंक इनपुट विद आउटपुट। अभी हम चेक करेंगे इनपुट क्या होती है पुलिस स्टेशन की, आउटपुट क्या होती है। आप बताइए, इनपुट मैंने पुलिस स्टेशन की आपको अभी भी बता भी दी, क्या पुलिस ऑफिसर्स इनपुट है, बिल्डिंग इनपुट है, कंप्यूटर इनपुट है, सॉफ्टवेयर इनपुट है, एडमिन स्टाफ इनपुट है, पूरा सिस्टम इनपुट है, व्हीकल्स, वैन्स, मोटरसाइकिल्स, ऑल दैट इज इनपुट। और अगर आप आउटपुट की बात करें तो मुझे बताइए पुलिस स्टेशन की आउटपुट क्या होगी। भैया वो जो उसको सर्विसेज दे रहे हैं बेनिफिशियरीज को, उस एरिया के जो पब्लिक है वो बेनिफिट मिल रहा है उनको, उनके ऑब्जेक्टिव्स मीट हो रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है जो कंप्लेंट्स हैं वो मीट आउट हो रही है। इट मींस आपको वो रिसोर्सेज जो इनपुट हैं और जो पुलिस स्टेशन की आउटपुट है, नो डाउट दे आर नॉट क्वांटिफाइबल, बट आपको रिलेट करना है। इट मींस इनपुट को आउटपुट के साथ रिलेट करना है। आई थिंक आप समझ रहे हैं, इनपुट हैज टू बी रिलेटेड विद आउटपुट। एवरीथिंग, यू नो, गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, लोकल अथॉरिटी की बात करें, आपको उसका इनपुट चेक करना है। इनपुट का मतलब है रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का मतलब है ह्यूमन रिसोर्सेज और फिजिकल रिसोर्सेज। उसको कितने में बाय किया, उसका क्या किया, वो तो इकोनॉमी में आ गया। एफिशिएंसी के लिए इनपुट क्या है और इनपुट और आउटपुट की रेशो क्या है, प्रोडक्टिविटी पर रेट क्या है, एक पुलिस ऑफिसर कितने केसेस सॉल्व कर रहा है और कितने पब्लिक के बदले में कितने पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनकी रिलेशनशिप को फाइंड आउट करके हम ये चेक कर सकते हैं कि वो जो पुलिस स्टेशन है वेदर दैट इज डूइंग वर्क एफिशिएंटली और नॉट। और लास्ट ई है इफेक्टिवनेस। उस लास्ट ई की बात मैं करूं कि बेनिफिशियरीज की बातें करेंगे, है ना, आउटपुट की बात करेंगे। आउटपुट मींस बेनिफिशियरीज मींस उनके ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो आई थिंक आपको मोटा मोटी मैंने सब बता दिया है। आइए सर, बड़ी प्यार से मेहनत से मैंने ये बनाया है सर केस स्टडी आपके लिए। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप प्रिपेयर करेंगे। ऊपर हेडिंग लिखिए केस स्टडी परफॉर्मेंस मेजरमेंट वैल्यू फॉर मनी फॉर पुलिस स्टेशन। ऑर्गेनाइजेशंस which are for not for profit, ऑर्गेनाइजेशंस मैंने कहा जी ऐसी एंटिटीज which are not for profit, जैसे मैंने अभी बताया चैरिटीज, मैंने बताया ट्रस्ट, मैंने बताया हॉस्पिटल्स, मैंने बताया पुलिस स्टेशंस। द परफॉर्मेंस वी कैन जज द परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू फॉर मनी। बेटे एक ही लेक्चर है, चैप्टर 15 में से ज़्यादा कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो आज ही बता रहा हूं। तो आपका ध्यान से बैठना, आपकी हैंड रिटन स्लाइड्स को लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने कैपला और बीबीबी मिक्स करके ये स्लाइड प्रिपेयर कर दी है। इट मींस आई कैन जज द परफॉर्मेंस विद हेल्प ऑफ 3 E's। वन फर्स्ट इज इकोनॉमी, सेकंड इज एफिशिएंसी एंड थर्ड ई इज इफेक्टिवनेस। लिखेंगे तभी समझ आएगा, ठीक है सर। इकोनॉमी, अब ध्यान से देखना, आपने अपने माइंड में इस समय पुलिस स्टेशन का पूरा पिक्चर लेके आ जाना है और उस पुलिस स्टेशन में क्या क्या रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या क्या है, फिजिकल रिसोर्सेज क्या क्या है, मैंने सब बताया है। आपने अब ये चेक करना है कि वो जो हमने खरीदा है, जो रिसोर्सेज हैं, जिनको उनको सैलरी दे रहे हैं, एडमिन स्टाफ को पैसे दे रहे हैं, पुलिस ऑफिसर्स को दे रहे हैं, व्हीकल्स हैं, जो मोटर बाइक्स हैं, कार्स हैं, वैन्स हैं, सॉफ्टवेयर है, फर्नीचर है, उसको किस रेट पे हमने बाय किया है और मार्केट में क्या रेट चल रहा है। तो मैंने लिखा है गेटिंग रिसोर्सेज विद द लीस्ट कॉस्ट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग। आपने लिखना है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी। बेटे ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपसे अभी कह रहा हूं, आपको जो लिखना है। मैंने कहा जी इकोनॉमी का मतलब है किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। इट इज अ गोल्डन प्रिंसिपल, इट इज नॉट ओनली फॉर पुलिस स्टेशंस, यू नो my dear friends, I am telling you for all non-profitable as well as public sector with the help of police station as a case study. For example, मैंने कहा जी ACCA, मैंने एक एग्जांपल लिया आपको ज्यादा समझ आया कि सपोजिंगली यू आर डूइंग F5। अब F5 में आपको कैप्लन या बीबीबी की जरूरत पड़ती है। अब आपने क्या किया, आपके एक सीनियर ने अभी अभी F5 का पेपर दिया, आपने वही ले लिया उससे सस्ते रेट में। अगर आप मार्केट से बाय करते तो X डॉलर्स का मिलता, आपने अपने फ्रेंड से ले लिया X माइनस समथिंग। So it means you have acquired that study material, that study review, Kaplan, BBB at an economical rate. It means economic factor is okay, but without compromising quality. क्या पता अभी लेटेस्ट चेंजेस आए हों सिलेबस में और वो पुराना स्टडी मटेरियल हो, आप पैसे बचाने के चक्कर में आपने वो अपडेशंस नहीं देखे, because those updations are not there in that study review, in that study text. It means I will say, no doubt you are going economically, but without any, but you are compromising quality. So my point is, when I say economy, it means you don't have to compromise the quality also.
ठीक है सर। सेकंड ई, अब हम उसकी की बात कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन की। पुलिस स्टेशन की बात करें तो एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी के लिए मुझे इनपुट और आउटपुट को रिलेट करना है। तो मुझे पता होना चाहिए कि इनपुट क्या है। मैंने अभी बताया इनपुट में रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, फिजिकल रिसोर्सेज है, कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है। और आउटपुट में क्या है? अब आउटपुट में क्या है? पब्लिक है जिसको बेनिफिट मिल रहा है, उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो मैं रिलेट करूंगा इस इनपुट को इस आउटपुट से, एंड देन आई कैन सी दैट वेदर दिस पुलिस स्टेशन इज डूइंग द वर्क एफिशिएंटली और नॉट। आप लिख रहे हैं एफिशिएंसी। सेकेंडली, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फिजिकल रिसोर्सेज। मैंने एक एग्जांपल से बताने की कोशिश की। आपके नेक्स्ट मंथ पेपर है, आपने प्रिपरेटरी लीव ले ली है, आप F5 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके पास पूरा दिन अवेलेबल है, बट यू आर नॉट यूटिलाइजिंग इट प्रॉपरली। आप वीडियो गेम खेल रहे हैं, आप फास्ट फूड खा रहे हैं, आप आराम से मोबाइल फोन में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इट मीन्स यू आर नॉट यूजिंग योर टाइम एफिशिएंटली। मैंने एग्जांपल देने की कोशिश की जिससे आपको लॉजिकली पता चल जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूं एफिशिएंसी के बारे में। तो आप उसको पुलिस स्टेशन के लिए यूज कर सकते हैं। आइए मैं इफेक्टिवनेस की बात करूं। इट मीन्स हाउ मच ऑब्जेक्टिव्स यू आर अचीविंग, यू नो। F5 को मैंने कहा जी फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस अचीव करनी है। आपने कैप्लन का नया मटेरियल ले लिया, बीबी ले लिया, मॉक टेस्ट बाय कर लिए, भूपेश आनंद के लेक्चर्स भी ले लिए, बट क्या आपका ऑब्जेक्टिव मीट हो रहा है? उससे पता चलेगा कि इफेक्टिवनेस है या नहीं। ठीक है सर। तो आइए सर, पुलिस स्टेशन की बात कर रहे हैं। ये रहा पुलिस स्टेशन और इसकी इनपुट चेक करिए। बस आपको सभी जगह इनपुट और आउटपुट देखना है एफिशिएंसी के लिए। इनपुट में क्या क्या रिसोर्सेज हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, पुलिस स्टाफ है, एडमिन स्टाफ है, फिजिकल रिसोर्सेज हैं, बिल्डिंग है, कंप्यूटर है, व्हीकल्स हैं, और भी कुछ होगा तो ऐड कर लेंगे। आपने बस हर बार यही सोचना है इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। आउटपुट में देखिए बेनिफिशरीज हैं, पब्लिक है, और उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं कि क्राइम कम हो, या उनकी जो अगर कोई कंप्लेंट है तो फटाफट सॉल्व हो जाए। तो आई थिंक ये बात आप समझ रहे हैं। ये एक पुलिस स्टेशन मैंने बनाया, उसकी इनपुट लिखी, उसकी आउटपुट लिखी। अब मुझे ये चेक करना है किसके बेसिस में? वैल्यू फॉर मनी के बेसिस में। 3E ऑन द बेसिस ऑफ 3E आई कैन जज द परफॉर्मेंस ऑफ दिस पुलिस स्टेशन। तो मैंने कहा चलिए हम चेक करते हैं इकोनॉमी फॉर पुलिस स्टेशन। फोकस ऑन इनपुट साइड। जब भी आपको इकोनॉमी की बात करनी है, रिसोर्सेज की बात करनी है, इनपुट की बात करनी है, आपको अब ये चेक करना है कि वो जो रिसोर्सेज हैं क्या हमने वो चीपेस्ट सोर्स में लिए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी। मेजरिंग कॉस्ट ऑफ स्टाफ विद प्राइवेट स्टाफ। अगर वही एडमिन स्टाफ बाजार में होता तो किस रेट में मिलता और पुलिस स्टेशन वाले किस रेट पे कर रहे हैं। तो आई कैन सी दैट वेदर दैट स्टाफ इज एट इकोनॉमिकल रेट और नॉट, चीपर रेट और नॉट। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कॉस्ट पर एम्प्लॉई ऑफ पुलिस स्टेशन। मैं ये भी चेक कर सकता हूँ कि इस पुलिस स्टेशन में कितने लोग हैं जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, कितने एडमिन स्टाफ हैं, इनको कितनी सैलरी दे रहे हैं, कितने अलाउंसेस दे रहे हैं, और एक पुलिस स्टाफ के ऊपर ऑन एन एवरेज हमारा कितना खर्चा आ रहा है। आई कैन कैलकुलेट दैट and I can compare it with the market rate, and then I can analyze that whether we are doing economically work activities or not. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पुलिस ऑफिसर्स देखिए, फिर एडमिन स्टाफ है, मान लेते हैं 300 पुलिस ऑफिसर हैं जी, 100 एडमिन स्टाफ है, तो टोटल कितने हो गए? 400, और इनको पैसे दे रहे हैं $1,60,000 एज्यूम कर रहा हूँ। तो एक व्यक्ति के ऊपर यू नो हाउ मच अमाउंट आई एम इनकरिंग, दैट आई हैव कैलकुलेटेड पर एनम पर एम्प्लॉई। बेटा ये बातें अब आपको सोचनी पड़ेंगी, तभी आप इजीली ये बता सकेंगे कि क्या आपका काम इकोनॉमिकली हो भी रहा है या नहीं। ठीक है सर, एफिशिएंटली में आ जाते हैं। मैंने कहा जी एफिशिएंसी के लिए आपको इनपुट और आउटपुट को रिलेट करना है। ठीक है जी, तो मैंने यहां पे लिखा व्हेन वी रिलेट इनपुट विद आउटपुट वी कैन कैलकुलेट एफिशिएंसी। आउटपुट क्या है? बेनिफिशियरीज, पब्लिक, and because they are getting the benefit and the objectives which are being met. Efficiency means more output from given resources. आपने कहा जी 8 घंटे पढ़ूंगा, आपने 8 घंटे में बोला 3 चैप्टर ही पढ़ने वाला हूं, लेकिन 8 घंटे में आपने 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, तो आपकी एफिशिएंसी है। आपने लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस किया होगा, तो वही एफिशिएंसी का कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं। हम ये चेक करेंगे कि वो पुलिस स्टेशन एफिशिएंट है या नहीं। कैसे चेक करेंगे? इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी पर स्टाफ, और प्रोडक्टिविटी मीन्स आउटपुट जनरेट्स विद हेल्प ऑफ दैट इनपुट। एक यूनिट ऑफ इनपुट से कितने यूनिट्स ऑफ आउटपुट आ रहे हैं, मतलब कितनी पब्लिक है और कितने पुलिस ऑफिसर्स हैं, एक पुलिस ऑफिसर कितने लोगों के ऊपर है,
वो कितनी आउटपुट दे रहा है, तो आई कैन कैलकुलेट दैट प्रोडक्टिविटी रेट, आई कैन कैलकुलेट दैट आउटपुट इनपुट रेट। वही बात मैंने लिखी है बेटे, लिखोगे तो ज्यादा समझ आएगा। कैप्लॉन में बीबीवी में नहीं है, मैं बड़ी मेहनत करके मैंने आपके लिए बनाया है। इन पुलिस स्टेशन एडमिन स्टाफ कैन वर्क फॉर 22 डेज, मैंने एग्जाम्पल लिखा है यार कि अगर मान लेते हैं छुट्टियां हम हटा दें, 22 दिन काम करते हैं, लेकिन वो आ भी रहे हैं, इसका मतलब दे आर नॉट एफिशिएंट। इट मीन्स एब्सेंटिज्म रेट से, रेट ऑफ एब्सेंटिज्म से मुझे पता चल सकता है कि दैट वेदर दीज पीपल आर, आई एम वर्किंग एफिशिएंटली और नॉट। तो आप लिखें, मैंने लिखा जी इन पुलिस स्टेशन एडमिन स्टाफ कैन वर्क फॉर 22 डेज इन अ मंथ, बट इफ एक्चुअली एडमिन स्टाफ इज वर्किंग ओनली फॉर 20 डेज, इट मींस दे आर नॉट एफिशिएंट, इट इंप्लाइज दे आर इनएफिशिएंट। हेंस प्रोडक्टिविटी इन केस ऑफ सर्विस इंडस्ट्रीज कैन बी इवेल्युएटेड विद द हेल्प ऑफ डेज प्रेजेंट, डेज एब्सेंट अपॉन डेज प्रेजेंट। ठीक है, तो पुलिस स्टेशन इज अ सर्विस इंडस्ट्री, और आई कैन कैलकुलेट विद हेल्प ऑफ रेट ऑफ एब्सेंटिज्म, बिकॉज इट मींस आई एम नॉट यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। So with the help of that I can say this is efficiency। मैंने और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं जिससे आपको लॉजिकली कुछ भी रिलेट कर गया तो आपको समझ आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा जी प्रोडक्टिविटी में आई कैन रिलेट द पुलिस स्टेशन कैन बी कंपेयर्ड, नंबर ऑफ पुलिस पब्लिक इन द एरिया कितने एंड पुलिस ऑफिसर्स कितने। जैसे मैंने एग्जांपल लिया पुलिस ऑफिसर 300 हैं और उस एरिया में 1 लाख लोग हैं, तो 1 लाख अपॉन 300 आई कैन कैलकुलेट हाउ मेनी पब्लिक इज बीइंग मैनेज्ड बाय वन पुलिस ऑफिसर। इसको बढ़ाना है ना। मान लेते हैं ये मैंने आपके लिए यहां पर ये 2 काट दिए, इसका मतलब 333 लोगों के ऊपर 1 पुलिस ऑफिसर है। नाउ आई हैव टू इंक्रीज दिस प्रोडक्टिविटी, तो मैं क्या करूंगा, देन ओनली आई कैन से दैट दे आर एफिशिएंट। अगर मैं 500 के ऊपर एक आदमी रखूं और वो प्रॉपर्ली मैनेज कर रहा है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी, इट मींस दे आर वर्किंग एफिशिएंटली। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। मैं आ गया जी लास्ट पॉइंट में, इफेक्टिवनेस ऑफ अ पुलिस स्टेशन। व्हेन आई से इफेक्टिवनेस इट मींस आउटपुट ऑफ द पुलिस स्टेशन इज मेट और नॉट। व्हेन आई से आउटपुट मींस बेनिफिशियरी, एंड व्हेन आई से बेनिफिशियरी आई मींस ऑब्जेक्टिव्स। तो मैंने लिखा आउटपुट मींस बेनिफिशियरी, ऑब्जेक्टिव लिखना है। बेटे आपको मैं फिर रिपीट करता हूं, ये कोई नहीं बताएगा भूपेश आनंद के अलावा। आउटपुट मींस बेनिफिशियरी ऑब्जेक्टिव, क्राइम रिपोर्टेड इन द ईयर is to be related with crime solved in a year। तभी तो उनको बेनिफिट मिला। भाई 1000 लोगों ने कंप्लेंट की क्राइम्स की, मोबाइल फोन चोरी हो गया जी, ये हो गया जी, ये ऐसे हो गया जी, और कितने सॉल्व हो गए, कितने लोगों को पकड़ा गया। तो आई कैन से दैट वेदर द पब्लिक इज गेटिंग बेनिफिट और नॉट, देन ओनली आई कैन से दैट दे आर इफेक्टिव और नॉट। तो मैं लास्ट ईयर की इफेक्टिवनेस देख लूंगा, लास्ट ईयर के केसेस कितने रिपोर्ट हुए थे और कितने सॉल्व हुए थे, करंट ईयर में कितने रिपोर्ट हुए थे, कितने सॉल्व हुए थे। आई कैन से दैट वेदर दे आर डूइंग वर्क इफेक्टिवली और नॉट। अगर मैं F5 की बात करूं ACC के लिए, तो वेदर यू आर एबल टू क्लियर योर एग्जामिनेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट और नॉट, तो बेटा आई कैन से दैट यू आर नॉट इनइफेक्टिव हो अगर आप 2-3 अटेम्प्ट ले रहे हो F5 के लिए। So I can find out the effectiveness, I can find out the efficiency, I can find out the economy of a police station। अब आपको पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो बताने जा रहा हूं बेटे, आराम से इस नोट को लिखना है, क्योंकि अगर आपने ये नोट मिस कर दिया ना तो आज का पूरा लेक्चर चैप्टर 15 ही मिस हो गया आपकी लाइफ से। मैंने लिखा हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन इन द एग्जाम्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस एंड फॉर पब्लिक सेक्टर। Friends, as for examination kit, revision kit, generally we will be given with information of T0, मतलब लास्ट ईयर की दी होगी, करंट ईयर की दी होगी, आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी। जैसे पुलिस स्टेशन की बात करें, नंबर ऑफ क्राइम्स इन द लास्ट ईयर रिपोर्टेड, नंबर ऑफ क्राइम्स इन दिस ईयर, नंबर ऑफ केसेस सॉल्व्ड इन द लास्ट ईयर, नंबर ऑफ केसेस दिस ईयर, नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर इन द लास्ट ईयर, नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर इन दिस ईयर। आपको मतलब कंपैरिजन दिया होगा, आपको उसमें क्या करना है वो बात मैंने बताई है, ये किसी भी केस में चलेगा। And in order to evaluate the performance, we will focus on the value for money। हम आज के बाद चैप्टर 15 में नॉट फॉर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में, पब्लिक सेक्टर में VFM की बात करेंगे, दैट इज 3 E's की बात करेंगे। और उसको के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि उसमें इनपुट क्या और आउटपुट क्या है। जैसे मैंने आपके लिए कहा जी, आपको एग्जामिनेशन किट का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई लास्ट ईयर में पुलिस ऑफिसर्स थे 300, इस बार हो गए 400।
लास्ट ईयर में पब्लिक थी 1 लाख, इस बार बढ़ गई और 1,50,000 हो गई। लास्ट ईयर में ट्रेनिंग कॉस्ट पर पुलिस ऑफिसर $5,000 थी, इस बार $6,000 एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर पड़ रही है। नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टेड पिछली बार 10,000 थे, इस बार 12,000 थे, पिछली बार सॉल्व 8,000 हुए, इस बार 7,000 हुए। इसका मतलब आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी दोस्तों, वेदर इट इज फॉर म्युनिसिपल अथॉरिटी, वेदर इट इज फॉर स्कूल, वेदर इट इज फॉर हॉस्पिटल, किसी के लिए भी एक ही गोल्डन रूल है, आपको अब ये चेक करना है कि उसमें इनपुट क्या और आउटपुट क्या है। जैसे मैंने लिख दिया इनपुट, पुलिस ऑफिसर्स पुलिस स्टेशन के लिए इनपुट है, ठीक है जी। पब्लिक क्या है, इफेक्टिवनेस है, तो मैंने लिख दिया बेनिफिशियरीज हैं। ट्रेनिंग अगेन इनपुट है जो हम पुलिस ऑफिसर्स को दे रहे हैं। नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टेड, तो मैं कहूंगा नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टेड आपकी आउटपुट है क्योंकि पब्लिक ने इसको रिपोर्ट किया है। नंबर ऑफ केसेस सॉल्व्ड, ये भी आउटपुट है क्योंकि आपने इसको देखना है, बिकॉज दैट इज रिलेटेड विद बेनिफिशियरी और ऑब्जेक्टिव्स। तो कुछ भी नहीं करना, आपको बस रेशियोज निकालनी है, चेंज देखना है कि इस बार नंबर ऑफ केसेस रिपोर्ट कितने थे और अगली बार कितने थे, इनका चेंज क्या है, पब्लिक में चेंज कितना है, पुलिस ऑफिसर्स में चेंज कितना है, सॉल्व कितने हुए। एंड यू कैन यूज EEE, economy, efficiency and effectiveness, and you can calculate the performance of any not for profitable organizations and for public sector. तो दोस्तों मुश्किल है नहीं, आप लिख लें फ्रेंड्स, इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ऑलवेज चेक व्हाट इज इनपुट एंड व्हाट इज आउटपुट। गोल्डन रूल दे रहा हूँ, लिख लोगे तो फायदे में रहोगे भाई साहब। मैंने तो मेहनत की है, हैंड रिटन स्लाइड्स बनाई हैं आपके लिए, मैंने कैप्लॉन, मैंने BBB मिक्स की, मैंने नॉलेज देखी अपनी, गूगल से चेक की और आपके लिए स्लाइड्स बनाई। फ्रेंड्स, इन केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ऑलवेज चेक व्हाट इज इनपुट एंड व्हाट इज आउटपुट। फ्रेंड्स, देन सी 3E, वैल्यू फॉर मनी के 3E निकाल लो। और फ्रेंड्स फिर इकोनॉमी को चेक करो, मैंने बताया अभी इकोनॉमी कैसे चेक करते हैं। उसके बाद फिर एफिशिएंसी को चेक करो, और एफिशिएंसी तभी चेक हो सकती है जब आप इनपुट को आउटपुट के साथ रिलेट करोगे, मतलब पुलिस ऑफिसर्स को रिलेट करोगे पब्लिक के साथ, इनपुट आउटपुट रेशियो और प्रोडक्टिविटी। और फिर लास्ट में एक टेबल प्रिपेयर करो, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस में जो भी आपने रेशियोज कैलकुलेट की ऑफ पास्ट ईयर एंड ऑफ करंट ईयर, एंड देन यू कैन सी वेदर इट इज पॉजिटिव नेगेटिव, एंड देन यू कैन राइट द कमेंट्स। हिम्मत करने से बातें हो जाती हैं, घबराने से नहीं होती, फोकस होने से होगा। आपको एकाग्र होना पड़ेगा। F5 अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस अचीव करनी है तो बेटे चैप्टर 15 यहीं पे कंप्लीट है। अब हमारे ना एक्चुअली में 2 या 3 चैप्टर्स ही रह गए, एक तो चैप्टर नंबर 4 रह गया और एक चैप्टर 2 और 3 रह गया, जो मुझे लास्ट में ही कराने थे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी जब आपको गूगल ड्राइव से क्लासेस में, तो आप इसी प्रायोरिटी में करें। मतलब 80 to 90% सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है, आई विल से 95% हो गया। दोस्तों, किस तरह से F5 कंप्लीट होता जा रहा है और मैं कितने डिटेल में एक एक बात को एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपने शायद ये नोट किया होगा। मिलते हैं दोस्तों, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।